ओम शांति। 11 अप्रैल 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। कौन सी बीमारी? नाम रूप की बीमारी। नाम रूप की बीमारी के पीछे लटक जाते हैं, मालूम है ना। फिर बाप से दिल नहीं लगती, उसी नाम और रूप से दिल लग जाती है, तो खाता जो सीधा होना चाहिए उल्टा हो जाता है। आज का प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहां भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। कल किन्होंने देखा? सबने देखा। कल बाबा कहाँ आए? हाँ, कल बाबा अपने बच्चों से मिलने बॉम्बे में आए, माना मुंबई में आए। गुलजार दादी बॉम्बे में थे, तो वहीं पर बाप दादा की पधरामनी हुई और सभी ने डायमंड हॉल में, सभी जो भी बच्चे बैठे थे उन्होंने देखा। ये विशेष चमत्कार ही है। एक तरह का चमत्कार है कि बाप दादा बच्चों के स्नेह में कैसे बंधा हुआ है, ये देखने का सीन है कि बाबा ने बच्चों के प्यार में कैसे रथ को तैयार कर रथ को बिठाया। दादी का कितना ना हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दादी बैठी और बाबा के पास गए, बाबा आए, थोड़ी सी देर में बाप दादा की पधरामनी हो गई और बाबा ने आके इतना भरपूर किया सबको कि जो डायमंड हॉल में बैठे थे, जो बॉम्बे में साथ में थे, सब इतने खुश हो गए जैसे खुशी में झूम रहे हो। सभी खुशी में झूमने लगे, क्योंकि ये तो था कि दादी आएंगे, सबसे एक बार मिलेंगे या दृष्टि मिलन होगा, पर बाप दादा आ जाएंगे, क्योंकि सबका संकल्प तो रहता है ना। कल बच्चे भी सभी पहुंचे हुए थे, तो सबका संकल्प रहता है और बाप प्यार में बंधा हुआ है। सारे नियम जो कहते हैं, सब नियम, हम कोई भी ये सोच नहीं सकता कि बाप दादा बॉम्बे में आ जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचा चलो संदेश आएगा, बाबा का याद प्यार आएगा, पर बाप दादा स्वयं आ जाएंगे ऐसे उम्मीद तो लगाते हैं सभी कि बाबा आए, क्योंकि रथ है तो बाप दादा भी जरूर आए। तो ये साबित होता है जहाँ रथ है वहाँ बाप उनके साथ साथ रहता है। तो दादी गुलजार और बाप दादा दोनों का प्यार हम सब बच्चों को मिला। कैसे दादी आके बैठी, उनकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी इतने सब बच्चों के संकल्पों में बाबा है, तो दादी आए और बाप दादा भी आए। तो ये तो कमाल हो गई। तो कल सबके दिल से निकल रहा था, वाह 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 ड्रामा वाह। क्योंकि ड्रामा में ऐसा सीन हो, क्योंकि इससे पहले तो कभी हुआ नहीं, तो ऐसा सीन हो तो सबके मुख से निकलता है वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह, कि बाबा कैसे बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है, कैसे बाबा बच्चों की खातिर
कहाँ आए, कहाँ मिले, और सब बच्चों ने, पूरे विश्व की आत्माओं ने बाबा से मिलन बनाया और जो खुशी में झूमे वो आप सब ने देखा होगा कि बाबा ने कितना छोटे से समय में सबको भरपूर कर दिया। स्व का स्वरूप, भविष्य स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, छोटे से शब्दों में ही सबको भरपूर कर दिया। ये है भगवान का प्यार, भगवान का प्यार। भगवान बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ एक चीज के लिए बंधा है, वो है प्यार। हम बच्चों का प्यार। सभी बच्चे डायमंड हॉल में भट्टी कर रहे थे। सबने भट्टी की विशेष स्पेशल कि बाबा आए, बाबा आए। दादी तो बॉम्बे से नहीं आ सकते थे, लेकिन बाबा तो आ सकते थे परमधाम से। हाँ, दादी बॉम्बे से नहीं आ सकते थे, लेकिन बाबा ने ये दिखाया कि मैं तो आ सकता हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं आ सकता हूँ अपने बच्चों से मिलने। तो सभी बच्चे बाबा से मिलन मना रहे थे और खुशी में झूम रहे थे कि बाबा आए। तो सबके दिल में इतनी खुशियां थी। यही बाबा चाहते हैं कि सब ऐसे ही खुश रहे, इतनी खुशियां हर रोज मनाए। जैसे कल खुश हो गए सब कि अचानक ये कैसे हो गया कि दादी जा रही है वतन में भोग लगाने और बाबा आ गए। तो सब ऐसे देख रहे हैं, सब ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे कैसे, माना इतना बाबा ने अपने बच्चों की खातिर क्या क्या कर दिया। तो बच्चे भी कि बाबा हम ऐसा करेंगे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं साथ साथ करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे बाबा, आप हमारे प्यार में आए, हम आपके प्यार में ऐसा करेंगे। देखो महाराष्ट्र जोन की सेवा थी, सब महाराष्ट्र जोन की सेवा थी कल, और बाबा महाराष्ट्र में ही आ गए, है ना। कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से, कितने दिल के रिगार्ड से और कितने स्नेह से बाबा को उन्होंने बुलाया होगा। तो बाबा नहीं आ गए। दादी भले शांतिवन में नहीं पहुंच पाए, पर बाप दादा तो बॉम्बे में पहुंच गए। तो आज कितनी वो माना जहाँ पे बाबा आए तो वो सब ऐसे ऐसे माना खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा यही चाहते हैं कि हम भी उसी खुशी में सदा झूमते रहे और ये याद रखे कि वो कौन है, वो भगवान है। एक ही चीज में बंधा है, वो है स्नेह, वो है बच्चों का प्यार। बाकी और कोई चीज उसे बांध नहीं सकती है। वो भगवान है, वो निराकार है। ये सब निराकार की महिमा है। तो आज के महावाक्य में हम सुन रहे हैं, निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या। आत्मा परमात्मा को याद करती है, परंतु ये नहीं जानते कि परमात्मा है क्या। ये दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे। जैसे आज भी बाबा को हम बच्चे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। हम कह देते हैं कि हम बाबा को जानते हैं, आज भी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। तो तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे ये दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तमेव माता च पिता तमेव, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूं। मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही हूं जिसके लिए तुम गाते थे, तमेव माता च पिता तमेव। मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूं। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे।
डर भी रखते थे, प्रेम भी रखते थे, साथ में डर भी रखते थे कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। ये नहीं पता था भगवान नाराज नहीं होता, हम अपने आप से अपने नाराजगी के प्रबंध ढूंढते रहते हैं अपने कर्मों के। भगवान नाराज नहीं होता, वो तो हमें घड़ी घड़ी बताता है। तो हम प्रेम से महिमा भी गाते थे और डर भी रखते थे। अभी तो वे यहाँ इस शरीर में आए हैं, अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वे क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं, कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? हल गाते थे तो माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है ये कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय ये वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर कृष्ण का समय होगा, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण है कहाँ? गीता का वही एपिसोड चल रहा है, महाभारत लड़ाई भी शुरू हो रही है। फिर आखिर भगवान श्री कृष्ण है कहाँ, ये तो चलता होगा। अब श्री कृष्ण है कहाँ ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात पक्की है, ये तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना? था ना? अभी तो वे स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है जिससे समझते हैं ये होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, सभी सेंटर्स पर पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा ही नहीं कि सिर्फ ओपिनियन लिख दी या कुछ नहीं, तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है, तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते
अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाई से नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वे याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। जो याद में तो रहते नहीं, फंस जाते हैं फिर नाम रूप में। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए ये माया का वार होता है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है, माना जूता। समझना चाहिए माया पादर मारती है, माना जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, माना माया के जूते पड़ रहे हैं। इतने बुद्धू हैं, नाम रूप में फंस रहे हैं। जहाँ याद करना है बाप को, वहाँ किसी और रूप के नाम रूप में फंस रहे हैं। तो समझना चाहिए माया क्या मारती है, जूता। माया जूता मारती है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो बाप को याद कैसे करें? ये बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वे तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। पिछाड़ी में थोड़ा सा परिचय मिलेगा फिर भी जाएंगे वो अपने धर्म में। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते। इतना बाबा समझाते हैं कि तुम क्या थे, क्या बनने वाले हो, फिर भी बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। याद नहीं करेंगे तो मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ये शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बोतों को दान कर सकते हो, आप ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, माना उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। दे अभिमानी का तीर लगेगा ही नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, भूतों का जाकर कल्याण करे।
बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अलफ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण, नारायण का यहाँ अर्थ वर्षा से है। बाप और वर्षा, बाप और नारायण ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। उल्टा सुल्टा काम करके फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना। ये शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। याद किसको करना है? बाप को। और याद किसको कर रहे हो? शरीर को, किसी के शरीर को। तो पलित है ना ये तो शरीर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। यह है मेहनत। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। कितना माथा मारना पड़ता है तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए, कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही होना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। कई बच्चों को बंधन होते हैं और कईयों को तो अपना ही मोह भी रहता है। बाप कहते तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। कहते पहले तो हमारा कोई मोह ही नहीं था, ये अभी अभी पैदा हुआ है, तो बीमारियां भी तो निकलेंगी ना। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वे अच्छी रीति सुनते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे।
अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। जब वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम पहले क्या क्या करते थे और जो कुछ हमने किया उससे हमारी दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाएं जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा, आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कलब गुटखा खाया, अब बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है, याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हमको तो बाबा से वर्षा लेना ही है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। कोई आप पे बंधन डाले तो ऐसे समझा सकते हो, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहां आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। घर से तो आ गए और यहां आकर फिर देहधारियों को याद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो फिर अपने घर में रहो। घर में रहते तो बाप की याद रहती, फिर वहां से घर छोड़ के आ गए यहाँ बैठ के तो फिर देहधारियों की याद रही। इससे अच्छा तो घर में बैठो। तो बाबा देख कर समझा नहीं देते कि हाँ भाई तुम आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, तुम आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। आम सी बात है देह अभिमान का आना और उसमें लड़ना झगड़ना, क्योंकि देह अभिमान आया तो अपने आप को प्रूफ तो करना ही है। तो ये देह अभिमान जो है बहुत ही खतरनाक है। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत आ जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल गुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में शीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। नफरत शब्द समझ आता है? नफरत ये होती है कि आपकी बात अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो आपको अंदर से एक गुस्सा आ जाता है अंदर से कि ये तो मेरे को समझते ही नहीं है। तो ये भी एक नफरत का ही साइन होता है। अंदर ही अंदर प्यार खत्म हो तो दूसरी चीज आएगी नफरत। माना एक दो से स्नेह सम्मान वो खत्म हो जाएगा, अंदर राग द्वेष घृणा नफरत ये सब शुरू हो जाएंगे। एक दो ब्राह्मणों से भी और फिर कई बच्चों की बाप से भी। पता नहीं पड़ता है कब हो गई। कब? जब हमने ये सोचा कि बाबा ने हमको ऐसे कहा, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, बाबा ने ऐसे पता नहीं कैसे कह दिया। तो अपने आप को श्रेष्ठ, भगवान को कम समझने वाले कौन सी दिशा की तरफ चल रहे हैं वो अपने आप को संभाल लें। समझ ना होने के कारण, समझ नहीं है ना, क्योंकि भगवान को अच्छी रीति जानते नहीं है। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी ये हमने गफलत की। फिर उस समय याद आएगा कि हमने ये गफलत की, ऐसी गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं।
बाबा तो बहुत समझा रहे हैं, फिर भी जिनकी तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसे किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ओम शांति।